गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपके प्रोज के 5वें चैप्टर दी 100 डेसेस फर्स्ट का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों जितना भी आपका पैसेज दिया हुआ है, आज हम लोग सभी पैसेज के बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या जो है लगभग 2.5 घंटे की क्लास में कर दिए हुए हैं। यदि आपने उसे देखा नहीं तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हुआ हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, जैसे क्लासें चली हुई है सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों आपका यदि कुछ छोटा हो तो आप वहां से जाकर के पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से आज की टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जल्दी से आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में दिया हुआ है पैसेज नंबर फर्स्ट। आपके सभी पैसेज दिए हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में, देखोगे पैसेज नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है। तो और पैसेज नंबर फर्स्ट में इसमें चलने से पहले पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना है। और पहले हम लोग पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पैसेज को देख लेते हैं। इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन में हिंदी व्याख्या एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से कर चुके हैं। तो इसलिए इसके हिंदी अर्थ को हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, जिससे जो है आपका हिंदी अर्थ से केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसके हिंदी अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। जो पैसेज दिया हुआ है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। टूडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। तो इसका क्या हो जाएगा, टूडे मीन्स आज, मंडे मीन्स दिन कौन सा था, मंडे था मीन्स सोमवार था। वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट में मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की जो है अपने सीट पर नहीं थी, मीन्स जहां पर वह बैठती थी वहां पर नहीं थी। बट नो बॉडी लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नहीं ध्यान दिया। नॉट इवन मीन्स यहां तक कि पेगी एंड मैडी मीन्स पेगी और मैडी ने। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, वे लड़कियां जो सारे मजे को शुरुआत करती थी मीन्स जो मजाक बनाना शुरुआत करती थी। नोटिस्ड हर एब्सेंस मीन्स उसके जो है अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दी। यहां तक कि पेगी और जो है पेगी और मैडी जैसी लड़कियां जो फन को शुरू करती थी अर्थात मजाक को शुरू करती थी उन्होंने उसके अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली मीन्स प्रायः, यूजुअली वेंडा सेट इन दी सीट नेक्स्ट टू दी लास्ट सीट इन दी लास्ट रो इन दी रूम 13। प्रायः जो है रूम नंबर 13 के जो है अंतिम पंक्ति के अंतिम सीट के एक सीट पहले जो है वेंडा क्या करती थी, बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम के कॉर्नर में बैठती थी, कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहां पर जो है खराब बच्चे बैठते थे जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम मीन्स उस रूम के किनारे। वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पर पैरों के चलने की अत्यधिक आवाज आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर मीन्स जहां अत्यधिक शोर होता था, अत्यधिक हंसी होती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई चीज मजाकिया चीज कही जाती थी तो जहां अत्यधिक हंसी होती थी। एंड नॉइजी, और जो है आगे है हाँ, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहां पर अत्यधिक कीचड़ था। एंड डर्ट ऑफ द फ्लोर, और फर्श पर क्या था, डर्ट मीन्स गंदगी थी। वेंडा डिड नॉट सिट दियर, वेंडा वहां बैठती नहीं थी, सिट दियर बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी, वेंडा वहां पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रफ मीन्स खराब और जो है शोर मचाने वाली लड़की थी। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत में, सी वाज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड मीन्स वह बहुत शांत और बहुमुश्किलन कुछ कहती थी। एनीथिंग एट ऑल मीन्स बहुत मुश्किलन वह कुछ बोलती थी। एंड नो बॉडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ एंड आउट लाउड मीन्स एंड नो बॉडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड मीन्स कोई भी व्यक्ति जो है उसकी हंसी को तेजी के रूप में नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ, कभी कभी वो अपने मुंह को जो है सिकोड़ती थी। इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल मीन्स एक चतुर जो है स्माइल मुस्कान के साथ। बट दैट वाज ऑल, लेकिन यही सब कुछ था। मीन्स इसके सिवा वेंडा पेट्रोन्स्की और कुछ नहीं करती थी। मीन्स न तो वह किसी से बोलती थी न तो कुछ करती थी, सिंपल सा बैठी रहती थी। तो ये काम हो गया प्यारे बच्चों, ये तो हो गया पैसेज का। हमने तेजी से इसकी हिंदी अर्थ को इसलिए बताया क्योंकि जो है हमने इसका हिंदी अर्थ पहले ही बता चुके थे, इसलिए इसका हिंदी अर्थ
थोड़ा तेजी से बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हिंदी अर्थ तो हमें यहाँ बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन 2.5 घंटे की क्लास में एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इसलिए अर्थ बता दिए ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो, इसके प्रश्न जब कराएं तो आपको दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहले चारों क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, फिर चारों का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज एब्सेंट, मींस किस दिन वेंडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी, अनुपस्थिति थी जो है। तो प्यारे बच्चों, किस दिन जो ऑन विच डे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज एब्सेंट मींस किस दिन अनुपस्थित थी, वेंडा पेट्रोन्स्की किस दिन उपस्थित नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, किस दिन उपस्थित नहीं थी, तो सीधे दिया हुआ है टुडे मंडे, मंडे को सीधे दिया हुआ है, तो मंडे दिन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हु हैड स्टार्टेड ऑल द फन मींस कौन सारा मजाक शुरू करता था, तो कौन करता था, पेगी और मैडी करती थी। हमने आपको किताब में भी पढ़ाए थे, तो एक एक वर्ड की मीनिंग बताए थे। पेगी और मैडी सारे मजाक को शुरू करती थी, तो उसमें पेगी शुरू करती थी, मैडी तो सिर्फ उसके साथ में लगी हुई होती थी। तो ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड वेंडा सिट यूजुअली मींस वेंडा प्राय कहाँ बैठती थी, तो रूम के कॉर्नर में बैठती थी, मींस एकदम रूम के किनारे पे बैठती थी, एक कोने में बैठती थी, ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेचर ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की मींस वेंडा पेट्रोन्स्की का स्वभाव कैसा था, तो स्वभाव कैसा था कि वह जो है एकदम शांत स्वभाव की, क्वाइट मींस एकदम शांत स्वभाव की थी और बहुत मुश्किल में कुछ बोलती थी। तो प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों का हमने उत्तर भी आपको बता दिए हुए हैं। अब हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर रिटन में देख लेते हैं, इन चारों का उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग चारों क्वेश्चन का उत्तर रिटन में देखते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 5 दी 100 डेज फर्स्ट क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आपके चैनल का नाम क्या हो गया, यूट्यूब का आपके नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमिक क्लासेस। इस चैनल पे आप पढ़ रहे हो डायमंड एकेडमिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका पैसेज नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया होगा, पैसेज नंबर फर्स्ट, ठीक है। और पैसेज नंबर फर्स्ट देखिए कहाँ से था, टुडे मंडे से लेकर के बेट दैट वाज ऑल तक था। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लिए, सिर्फ अब हमें उत्तर देखना है। तो आप इसी तरह से अपने नोट्स में उत्तर भी लिखते चलेंगे प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने लिखा हुआ है उसी तरह से आप अपने नोट्स पे एकदम बेहतरीन ढंग से उत्तर लिखते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज एब्सेंट मींस किस दिन वेंडा पेट्रोन्स्की क्या थी, अनुपस्थित, उपस्थित नहीं थी। एब्सेंट मींस होता है उपस्थित ना होना, मींस अनुपस्थित होना। तो वेंडा पेट्रोन्स्की किस दिन अनुपस्थित थी, तो प्यारे बच्चों किस दिन अनुपस्थित थी, मंडे को अनुपस्थित थी ना, मींस मंडे में सोमवार को थी। तो सीधे हमने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वेंडा पेट्रोन्स्की वाज एब्सेंट ऑन मंडे मींस वेंडा पेट्रोन्स्की जो है किस दिन एब्सेंट थी, किस दिन अनुपस्थित थी, मंडे में सोमवार को अनुपस्थित थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हु हैड स्टार्टेड ऑल द फन मींस पूरे मजे को कौन शुरू करता था। ये जो क्लास का मजाकिया अंदाज बनता था, मींस जो पेगी और मैडी, पेगी जो है मजा लेती थी, किसका मजा लेती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की का मजा लेती थी। क्या कह के मजा लेती थी, जो कह दी थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 कपड़े हैं, उसी पे वह मजा लेती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही बात है कि यहाँ पर पूछा है, हु हैड स्टार्टेड ऑल द फन मींस पूरे मजे को शुरुआत कौन करता था, तो कौन करता था, पेगी एंड मैडी हैड स्टार्टेड ऑल द फन मींस पेगी और मैडी जो है पूरे आनंद को क्या करती थी, पूरे मजे को शुरू करती थी। तो मींस इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सीधे लाइन आपकी किताब में दिया हुआ है, ये हम अपने मन से कोई कुछ नहीं लिखा रहे हैं, ये सीधे आपको अपनी किताब में से लिखना है, जो आपका पैसेज दिया हुआ है उसी में से खोज के आपको लिखना है प्यारे बच्चों, इसमें अपने मन से कुछ नहीं है। तो सीधे उसमें लाइन दिया हुआ था, पेगी एंड मैडी हैड स्टार्टेड ऑल दी फन। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। सिंपल से क्या उत्तर हो गया, पेगी एंड मैडी हैड स्टार्टेड ऑल दी फन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है कि वेयर डिड वेंडा सिट यूजुअली मींस वेंडा जो है प्राय कहां बैठती थी। तो वेयर डिड वेंडा सिट यूजुअली मींस प्राय, वेंडा प्रायः कहां बैठती थी, एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, यूजुअली वेंडा सेट मींस प्रायः वेंडा बैठती थी इन दी सीट नेक्स्ट टू दी लास्ट सीट इन दी लास्ट रो इन दी रूम 13 रूम 13 के अंतिम पंक्ति के एक सीट के पहले कौन बैठती थी, अंतिम पंक्ति जो थी वहां पर ये जो है लास्ट वाली जो सीट थी उसके एक सीट पहले कौन बैठती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की बैठती थी। यही हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 का उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, यूजुअली वेंडा सेट इन दी सीट नेक्स्ट टू दी लास्ट सीट इन दी लास्ट रो इन रूम 13। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिख देंगे। सीधे ये लाइन आपको कहां पर दिया हुआ है, पैसेज में, जो पैसेज यहाँ लिखा हुआ है सीधे प्यारे बच्चों ये लाइन दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है,
राइट डाउन द नेचर ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की मीन्स राइट डाउन मीन्स लिखिए द नेचर मीन्स स्वभाव को आप वेंडा पेट्रोन्स्की वेंडा पेट्रोन्स्की के स्वभाव के बारे में लिखिए। तो ऐसा पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्या हो जाएगा, वेंडा पेट्रोन्स्की वाज वेरी क्वाइट मीन्स बहुत शांत रहती थी। मीन्स वेंडा पेट्रोन्स्की वाज वेरी क्वाइट मीन्स बहुत शांत रहने वाली लड़की थी। एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल मीन्स बहुमुश्किलन कुछ बोलती थी, अर्थात वह कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी। तो सिंपल से प्यारे बच्चों ये उसका स्वभाव था, मीन्स वह एकदम शांत लड़की थी और कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, ये क्या था, उसका स्वभाव था। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा पेट्रोन्स्की वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, मींस पैसेज नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा पैसेज जो है उस तरफ दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। इस पहले पैसेज का 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, सभी चारों क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन और सटीक उत्तर आपको मिल गया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पैसेज नंबर 2 पे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों को वीडियो शेयर करना है, सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आपकी कोचिंग के हो, चाहे स्कूल के हो, कहीं की भी आपके साथी यार हो, सभी बच्चों में वीडियो शेयर करना। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं, पैसेज नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 2 के जितना आपका दिया हुआ है इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। पहले जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, जो पैसेज आपका दिया हुआ है इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और थोड़ा सा तेजी से हिंदी अर्थ देखेंगे, क्योंकि हमने आपको रीजन बता दिए हैं कि जो है इसका तेजी से हिंदी अर्थ क्यों बताते हैं। केवल इसलिए बताते हैं क्योंकि जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो, नहीं तो इसका हिंदी अर्थ भी नहीं बताते। तो क्या हो जाएगा, नो बॉडी न्यू मीन्स कोई व्यक्ति नहीं जानता था एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट मीन्स कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि वेंडा वहां पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट, शायद इसलिए क्योंकि जो है वह बोगिन्स हाइट के जो है रास्ते से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विथ ड्राई मड, और उसके जो पैर होते थे प्रायः जो है मीन्स सूखे कीचड़ से क्या हुए होते थे, सने हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता था। जब वह रूम के किनारे में जो है बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं था। The time when they thought about Venda was outside ऑफ स्कूल आवर्स मीन्स उस समय जो है जब वेंडा के बारे में सोचते थे वह स्कूल के बाहर के घंटे में सोचते थे, अर्थात जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तभी वे जो है स्कूल के वेंडा के बारे में सोचते थे। एट नून टाइम मीन्स दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, आर इन दी मॉर्निंग या फिर सुबह में, अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन मीन्स स्कूल के शुरू होने से पहले, मीन्स दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद और सुबह स्कूल शुरू होने से पहले ही वे वेंडा के बारे में सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर मीन्स जब 2 या 3 या फिर उससे अधिक लोगों का ग्रुप वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड मीन्स जो वुड बी टॉकिंग उससे बातें किया करते थे, एंड लाफिंग ऑन देयर वे और उसके तरीके से हंसते थे। द स्कूल यार्ड मीन्स स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में वे उसके तरीके से हंसते थे। और कौन हंसने की बात हो रही है, मीन्स उसके साथ की जो लड़कियां थी वो हंसती थी, और किसी के हंसने की बात नहीं है। मीन्स उसके साथ की लड़कियां जो है उसका मजाक उड़ा करके क्या करती थी, हंसती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, फिर वे कभी कभी वेंडा का इंतजार करती थी, टू हैव फन विथ हर मीन्स उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ट्यूसडे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर मीन्स अगले दिन ट्यूसडे को मीन्स मंगलवार को भी वेंडा स्कूल नहीं आई हुई थी। एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, और पुनः किसी व्यक्ति ने उसकी अनुपस्थिति पर मीन्स ध्यान नहीं दिया, मीन्स उसके उपस्थिति अनुपस्थिति पर किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों ये आपका पैसेज नंबर 2 हो गया। ये पैसेज नंबर 2 जो आपका दिया था सिंपल सा, उसके हिंदी अर्थ को हमने थोड़ा सा बता दिए हुए हैं, सिर्फ झलक दिखा दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे इसके चलते हैं। जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके उत्तर पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड नोबडी नो मीन्स किसी को क्या पता नहीं था। व्हाट डिड नोबडी नो मीन्स किसी को क्या नहीं पता था। तो किसी को क्या नहीं पता था प्यारे बच्चों, किसी को यही नहीं पता था कि वेंडा उस कॉर्नर वाली सीट पर क्यों बैठती थी, यही तो नहीं पता था ना किसी व्यक्ति को। यही तो सीधे सीधे लिया हुआ है पहली लाइन में, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन दैट सीट मीन्स वेंडा वहां उस सीट पे क्यों बैठती थी, यही तो किसी को पता नहीं था कि मीन्स वह तो न तो जो वहां पर सीट पे वैसे तेज जो खराब लड़के थे वो बैठते थे,
और जो है जो पढ़ने में कमजोर थे वो बैठते थे वहां पर, और जो शोर मचाते थे वो बैठते थे। लेकिन वेंडा ऐसा कुछ भी नहीं थी, फिर भी वहां बैठती थी, तो किसी को इसके रीजन को पता नहीं था। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डिड वेंडा पेट्रोन्स्की कम फ्रॉम? वेंडा पेट्रोन्स्की कहां से आती थी? बोगिनसाइड से आती थी, तो सिंपल सा बोगिनसाइड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट वर हर फीट यूजुअली केक्ड? उस आमतौर पर उसके पैर कैसे होते थे, मींस कैसे होते थे? केक्ड विद ड्राई मड, मींस सूखे हुए कीचड़ से क्या हुए होते थे? सने हुए होते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन डिड चिल्ड्रन थिंक अबाउट वेंडा? वेंडा के बारे में बच्चे कब सोचते थे? तो कब सोचते थे? जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, या फिर सुबह स्कूल के शुरू होने से पहले ही सोचते थे और उसके बारे में नहीं सोचते थे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो चारों क्वेश्चन ये है। अब जल्दी से हम लोग इसके चारों क्वेश्चन के उत्तर को रिटन में जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पैसेज नंबर प्यारे बच्चों आपको 2 दिख रहा होगा, देखिए आपका वही है पैसेज नंबर 2, नोबडी न्यू एग्जैक्टली से लेकर हर एब्सेंस अगेन तक। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहले क्वेश्चन का लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड नोबडी नो, मींस किसी व्यक्ति को क्या नहीं पता था? तो प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति को क्या नहीं पता था? नोबडी न्यू मींस किसी व्यक्ति को नहीं पता था व्हाई वेंडा सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मींस वेंडा जो है उस रूम के किनारे में कोने में क्यों बैठती थी, यही रीजन किसी को नहीं पता था, क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से वह बैठे उस कॉर्नर में। तो इसीलिए जो है सीधे वही वजह हो जाएगी कि नोबडी न्यू मींस किसी व्यक्ति को नहीं पता था। व्हाई मींस क्यों वेंडा सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मींस उस रूम के किनारे पर, कॉर्नर मींस कोने में क्यों बैठती थी, इस बात का वजह जो है किसी को पता नहीं था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड वेंडा पेट्रोन्स्की कम फ्रॉम, मींस वेंडा पेट्रोन्स्की कहां से होकर के आती थी? तो प्यारे बच्चों कहां से होकर आती थी? बोगिनसाइड से होकर के आती थी। तो प्यारे बच्चों उत्तर इसका क्या हो जाएगा? वेंडा पेट्रोन्स्की केम 2 बार हमने केम लिख दिया, एक बार आप केम को काट देंगे, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है, आप उसे जो है कटिंग कर देंगे, एक केम को कट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? वेंडा पेट्रोन्स्की केम फ्रॉम बोगिनसाइड, मींस कहां से आती थी? बोगिनसाइड से होकर के आती थी। तो प्यारे बच्चों कैसे लिख देंगे? वेंडा पेट्रोन्स्की केम फ्रॉम बोगिनसाइड। 2 केम में एक केम काट दोगे, सीधे से समझ जाना, 2 केम में एक केम को काट दोगे, एक ही केम लिखोगे, तो क्या हो जाएगा? वेंडा पेट्रोन्स्की केम फ्रॉम बोगिनसाइड, वेंडा पेट्रोन्स्की बोगिनसाइड से होके आती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फ्रॉम व्हाट वर हर फीट यूजुअली केक्ड, उसके पैर किससे सने हुए होते थे? यूजुअली मींस प्राय उसके पैर किससे सने हुए होते थे? ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? यूजुअली हर फीट वर केक्ड, प्राय उसके पैर सने हुए होते थे विथ ड्राई मड, मींस सूखे हुए कीचड़ से, प्राय उसके पैर सूखे हुए कीचड़ से सने हुए होते थे। केक्ड मींस हो जाएगा यहाँ सने हुए होना। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। और हमने यहाँ पर कोई अपने मन से नहीं क्वेश्चन का उत्तर लिखा रहे हैं, क्योंकि सीधे लाइनें सारी लाइनें पैसेज में दिया हुआ है, बस हमने लिखने के टर्म को थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं, आपका उत्तर जिससे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो गया? यूजुअली हर फीट वर केक्ड विथ ड्राई मड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पैसेज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है? When did children think about वेंडा, मींस बच्चे वेंडा के बारे में कब सोचते थे? मींस जो उसके साथी यार थे, जो उसके साथ की लड़कियां थी, वेंडा के बारे में कब सोचती थी? तो भैया जब मजाक करना उड़ाना था तभी तो उसके बारे में सोचती थी। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन थॉट अबाउट वेंडा, मींस बच्चे वेंडा के बारे में सोचते थे आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, मींस स्कूल के घंटों के बाद। स्कूल के घंटों के बाद मतलब स्कूलों में जो घंटवा चलता था, पढ़ैया होती थी, उसके बाद ही जो है उसके बारे में सोचते थे, क्योंकि पढ़ैया तो अपना सब कर लेते थे, उसके बाद मजाक उड़ाने के लिए, मींस मजाक बनाने के लिए वेंडे के बारे में तब सोचते थे। एट नून टाइम, उसके यहां तक भी आपका उत्तर कंप्लीट हो सकता था प्यारे बच्चों, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स पर ही आपका उत्तर कंप्लीट हो सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिए हुए हैं, तो क्या आगे थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हो? एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, दोपहर के समय जो है जब वे स्कूल से आ रहे होते हैं, आर इन दी मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल शुरू होने से पहले, सुबह स्कूल शुरू होने से पहले, मींस
वेंडा के बारे में वे सभी बच्चे कब सोचते थे? केवल मीन्स स्कूल के घंटों के बाद सोचते थे, अर्थात जो है दोपहर की जब छुट्टी हो जाती थी तब उसके बाद जो है सोचते थे, या फिर सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वेंडा के बारे में सोचते थे? तो सिंपल सा बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो आपका आवाज तक भी उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इलेबोरेट करने के लिए मीन्स थोड़ा सा व्याख्या बड़ा करने के लिए आप वो कर सकते हो, नहीं तो आवाज तक भी आपका सही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन थॉट अबाउट वेंडा आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। यहां तक भी उत्तर कंप्लीट हो सकता है। आगे लिखना चाहो तो एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल आर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। इलेबोरेट थोड़ा सा कर दिए हैं, थोड़ा सा बड़ा व्याख्या कर दिए हैं प्यारे बच्चों, इसलिए हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिए हुए थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और पैसेज नंबर 3 पे बढ़ने से पहले फिर वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में से और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाओगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हो तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेंगे, और हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी बताएंगे। हमने बार बार इसके पीछे की वजह भी आपको बता दिए हैं, क्यों इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से बताते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा पहले देख लेते हैं। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे, अगले दिन कौन सा था? जो है बुधवार था। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल मीन्स वेंडा अभी भी स्कूल में नहीं थी। एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन मीन्स पुनः उसकी अनुपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को पेगी एंड मैडी मीन्स पेगी और मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स डोंट, ठीक है यहाँ तक पहले देख लेते हैं। पेगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स मीन्स जो है पेगी और मैडी जो अन्य बच्चों के साथ जो अच्छे नंबर पाते थे, जो आगे बैठते थे, वो जो है पेगी और मैडी who did not trek in the whole lot of mud, जो कीचड़ से होकर के नहीं गुजरती थी। did notice that वेंडा was not there मीन्स उन्होंने ध्यान दिया कि वेंडा वहां पर नहीं थी। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल मीन्स पूरे स्कूल में पेगी क्या थी? सबसे जो है पॉपुलर लड़की थी मीन्स सबसे विख्यात लड़की थी, अर्थात सबसे जानी जाने वाली लड़की थी। मीन्स पेगी को सभी जो है पूरे स्कूल में जानते थे। सी वाज प्रीटी, वह सुंदर थी मीन्स अब जान कह रहे हैं वह सुंदर है तो जानेंगे ही भैया, तो वही बात है। सी वाज प्रीटी, वह सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, और उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल कैसे थे? घुघराले थे। मीन्स उसका फिजिकल अपीयरेंस जो था, शारीरिक जो पहनावा था मीन्स बहुत बेहतरीन था। इसके अब एक कारण इसका भी हो सकता है कि उसके के सभी बच्चों से जानते थे किसको? पेगी को। पेगी के बारे में सारी चीजें हो गई। मैडी वाज हर क्लोजेड फ्रेंड, मैडी उसकी क्या थी? सबसे करीबी दोस्त थी। मीन्स पेगी की करीबी दोस्त कौन थी? मैडी थी। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज मीन्स जिस वजह से पेगी और मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, वाज बिकॉज मीन्स क्योंकि। जल्दी से देखते हैं क्यों, इसके रीजन को देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका रीजन क्यों है, उन्होंने क्यों ध्यान दिया हुआ था। जल्दी से इसके रीजन की तरफ हम लोग देखते हैं, आगे जो है इसका क्या दिया हुआ है। बिकॉज के बाद क्या है? वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा ने उसे स्कूल के लिए देरी करा दिया था मीन्स लेट करा दिया था। मीन्स वेंडा की वजह से वे स्कूल लेट हो गई थी, इसलिए उन्होंने ध्यान दिया हुआ था। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, वे इंतजार कर रही थी। वेटेड फॉर वेंडा, वह वेंडा का इंतजार कर रही थी। टू हैव सम फन विथ हर मीन्स उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए, कुछ मजाक मस्ती करने के लिए वे क्या कर रही थी? वेंडा का इंतजार कर रही थी, इसलिए आज उन्होंने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। तो प्यारे बच्चों ये आपका पैसेज था, इस पैसेज का हमने हिंदी अर्थ बता दिए हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उसका जो है जल्दी से, इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं। चारों क्वेश्चन क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ऑन विच डे पेगी एंड मैडी नोटिस्ड हर एब्सेंस मीन्स किस दिन पेगी और जो है मैडी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया था।
तो किस दिन ध्यान दिया हुआ था प्यारे बच्चों? वेडनेसडे को ध्यान दिया हुआ था, सीधे आपका लाइन में दिया हुआ था वेडनेसडे, तो प्यारे बच्चों वेडनेसडे को ध्यान दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, मींस पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की कौन थी? तो कौन थी प्यारे बच्चों सबसे पॉपुलर लड़की? तो जो है पॉपुलर लड़की पेगी थी, क्योंकि वह सुंदर लड़की थी, जो है अच्छे अच्छे कपड़े उसके पास थे, इसलिए जो है सबसे पॉपुलर लड़की थी। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है हु वाज क्लोजेस्ट ऑफ पेगी, मींस पेगी के सबसे नजदीकी कौन थी? तो पेगी के सबसे नजदीकी कौन थी प्यारे बच्चों? मैडी थी, तो ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन व्हाई डिड पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, मींस वेंडा के अनुपस्थिति पर क्यों ध्यान देती हैं पेगी और मैडी? क्योंकि उसकी वजह से लेट हो गई थी, देर हो गई थी, इसलिए उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान देती हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, चारों क्वेश्चन के हमने उत्तर तो बता दिए हुए हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों इन सभी चारों क्वेश्चन के उत्तर को रिटेन में देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पैसेज नंबर 3 देखिए आपका दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे से लेकर के टू हैव सम फन विथ हर। तो प्यारे बच्चों इसका पहले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जल्दी से देखते हैं। ऑन विच डे पेगी एंड मैडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, मींस किस दिन जो है पेगी और मैडी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया हुआ था? तो किस दिन जो है उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया हुआ था? तो प्यारे बच्चों जो वेडनेसडे को जो है ध्यान दिया हुआ था ना, ट्यूसडे को कोई ध्यान नहीं दिया हुआ था, इसमें ट्यूसडे को जो लिखा गया था वो कट इन किया गया है, वेडनेसडे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा कि पेगी एंड मैडी नोटिस्ड हर एब्सेंस ऑन वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पेगी एंड मैडी, पेगी और मैडी ने नोटिस्ड मींस ध्यान दिया, हर एब्सेंस उसकी उपस्थिति का, ऑन वेडनेसडे मींस वेडनेसडे को उसकी उपस्थिति पर ध्यान दी हुई थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ ट्यूसडे नहीं होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, जो है लिखते समय जो है गलती हो गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ सुधार दिए हुए हैं, उसे वेडनेसडे कर दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पेगी एंड मैडी नोटिस्ड हर एब्सेंस ऑन वेडनेसडे। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, अपनी कॉपी में लिखते चलिए, एक बार न कंप्लीट हो सके दोबारा कंप्लीट करना, लेकिन कंप्लीट करते चलना प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, मींस पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर मींस सबसे प्रसिद्ध लड़की कौन थी? तो प्यारे बच्चों सबसे प्रसिद्ध लड़की कौन थी? पेगी थी ना। तो क्या हो जाएगा? पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन दी स्कूल, मीन्स पेगी जो है स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। और काहे को प्रसिद्ध थी? काहे को बहुत सुंदर थी। अब सुंदर लड़की है, वो अच्छा अच्छा कपड़ों पहनती थी, तो अब जो है स्कूलों में तो प्रसिद्ध रहेगी ही, ठीक है। अब सुंदर लड़की जहां जाती है तो उसकी प्रशंसा नहीं हो जाती है, तो वही बात है, वहां पर भी वही कंडीशन थी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज क्लोजेस्ट ऑफ पेगी, मींस पेगी के सबसे नजदीकी कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज क्लोजेस्ट मींस कौन करीबी था, अब पेगी मींस पेगी का, पेगी के करीबी कौन था? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मैडी वाज क्लोजेस्ट ऑफ पेगी, मींस मैडी पेगी के सबसे क्लोज थी, सबसे नजदीकी थी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? मैडी वाज क्लोजेस्ट ऑफ पेगी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा कि मैडी जो है पेगी के सबसे नजदीकी थी, क्योंकि ये सीधे प्यारे बच्चों आपके लाइन दिया हुआ है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों है व्हाई डिड पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, मींस पेगी और मैडी जो है जो वेंडा की उपस्थिति पर क्यों ध्यान दी थी? तो प्यारे बच्चों क्यों ध्यान दी हुई थी? क्योंकि उसकी वजह से वह लेट हो गई थी, वह इसका इंतजार कर रही थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन वह आई नहीं, तो उसकी वजह से वह स्कूल को लेट हो गई थी, इसलिए जो है उस पर नोटिस की हुई थी कि वेंडा आज भी नहीं आई हुई है। कब नोटिस की हुई थी? वेडनेसडे को नोटिस की हुई थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस, मींस वेंडा की अनुपस्थिति का उन्होंने जो है ध्यान दिया हुआ था, बिकॉज मींस क्योंकि वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, मींस वेंडा ने उनने क्या कर दिया था? स्कूल में देरी करा दिया था, क्योंकि वेंडा की वजह से वह स्कूल में देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति पर ध्यान दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पैसेज नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। जितना भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, इसमें सभी प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं। अब पैसेज नहीं, आपका पैसेज नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पैसेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 4 क्या है। और पैसेज नंबर 4 पे चलने से पहले फिर वही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार है, यदि आप आए हैं तो चैनल को
को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, जो है दिन रात एक कर देते हैं आपकी क्लास लेने के लिए, पूरा तैयार करना, नोट्स तैयार करना, उसके बाद क्लास लेना, बड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी भी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाओगे। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि पैसेज नंबर आपके 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 4 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 4 दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग पैसेज नंबर 4 के हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका इसमें जो चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पैसेज को पहले हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। जो आपका पैसेज दिया हुआ है उसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। तेजी हिंदी अर्थ बताने के पीछे हमने आपको वजह बता दिए हुए हैं, क्योंकि हमने 2 घंटे की पूरी लंबी क्लास लिया हुआ था, एक एक वर्ड की मीनिंग की बताते हुए पूरी विस्तार से। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम हिंदी व्याख्या बताए हुए हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग विस्तार से प्यारे बच्चों उसमें चर्चा की हुई थी 2.5 घंटे की क्लास में। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 4 के हिंदी अर्थ को देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। मींस वेंडा पेट्रोन्स्की जो है, मींस रूम नंबर 13 के अधिकतर जो है बच्चे इस नाम को पसंद नहीं करते थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके पास उनके नाम थे, कहने में आसान नाम थे। लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, मींस उनके कहने के आसान नाम थे, मींस उनके जो आसान नाम थे थॉमस स्मिथ एलन जैसे उनके आसान नाम थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, वहां पर केवल एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, मींस विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो है व्यक्ति सोचते थे कि वह बड़ा मजाकिया है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन उतना मजाकिया नहीं था जितना पेट्रोन्स्की नाम था। वेंडा डिड नॉट आगे क्या है प्यारे बच्चों? डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के पास कोई जो है दोस्त नहीं थी। सी केम टू स्कूल एलोन, वह स्कूल अकेले आती थी। एंड वेंट होम एलोन, और अकेले ही घर चली जाती थी। सी ऑलवेज ओर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, मीन्स वह एक हमेशा जो है नीले कलर के कपड़े को पहनती थी, और फेडेड नीले कलर का, मीन्स फेडेड मीन्स होता है मीन्स एकदम रंग चला गया था, रंग चले गए हुए जो है एक नीले रंग के कपड़े को पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसे जो है पूरा फिट नहीं होता था। हैंग राइट मीन्स पूरी तरह से फिट होना, जो उसे पूरी तरह से फिट नहीं होता था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया पैसेज नंबर 4 का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। चारों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ नेम वर देयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में बच्चों के नाम किस प्रकार से थे? तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से नेम थे? थॉमस स्मिथ और एलन जैसे नाम थे ना, तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिड वेंडा हैव एनी फ्रेंड, क्या वेंडा के पास कोई दोस्त थी? तो प्यारे बच्चों, कोई दोस्त नहीं थी, तो नो फ्रेंड कर देंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डिड वेंडा गो टू स्कूल, वेंडा किस प्रकार से कैसे स्कूल जाती थी? तो कैसे स्कूल जाती थी? अकेले वह स्कूल जाती थी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जो है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डिड वेंडा वियर यूजुअली, मींस वेंडा प्राय किस प्रकार के कपड़े को पहनती थी? तो प्यारे बच्चों, फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी ना, मींस मुरझाए हुए जो है ब्लू कलर के कपड़े को पहनती थी। मुरझाया हुआ मींस जो पूरा अच्छा कपड़ा नहीं था, जो है फेडेड था, मींस जिसका रंग चला गया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग देख लेते हैं इन चारों क्वेश्चनों का उत्तर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 4 क्वेश्चन है उन सभी को उत्तर को हम लोग देखते हैं कैसे आपके उत्तर हैं रिटेन में। अब हम लोग उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। अभी तो ये तो ओरल बता दिए, अब हम लोग रिटेन में उत्तर देखते हैं इसका चारों का। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आपका पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा, वेंडा पेट्रोन्स्की से लेकर के डिड नॉट हैंग राइट तक है। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट टाइप ऑफ नेम वर देयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में किस प्रकार से बच्चों के नाम थे? तो किस प्रकार से नाम थे? थॉमस स्मिथ और एलन जैसे नाम थे ना, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? थॉमस स्मिथ और एलन टाइप ऑफ नेम वर देयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13, मीन्स थॉमस स्मिथ और एलन जैसे नाम रूम नंबर 13 में बच्चों के थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सिंपल सा प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? थॉमस स्मिथ और एलन टाइप ऑफ नेम वर देयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिड वेंडा हैव एनी फ्रेंड, क्या वेंडा के पास कोई दोस्त थी? तो क्या हो जाएगा?
विंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड मीन्स विंडा के पास कोई दोस्त नहीं थी। वह अकेले स्कूल आती थी, अकेले जाती थी और पीछे कोने में बैठी रहती थी कॉर्नर में। वो किसी से मतलब नहीं रखती थी, न तो ज्यादा बोलती थी न कुछ करती थी। तो सिंपल सा हो जाएगा विंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, विंडा के पास कोई दोस्त मित्र यार नहीं थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा बारिश होने लगी इसलिए थोड़ा सा हो सकता है बारिश की आवाज आ रही होगी, क्योंकि जो है शाम को वीडियो बना रहे हैं, इस समय 5 बज रहा है, 5 बजे समय बारिश हो रही है, तो इसलिए मौसम भी ठंडा हो गया है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत बारिश की आवाज़ आ रही होगी, जो है पानी गिरने की आवाज़ आ रही होगी, तो इसलिए उससे परेशान नहीं होना है आपको सिर्फ जो है मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, हाउ डिड वेंडा गो टू स्कूल, वेंडा किस प्रकार से स्कूल जाती थी। तो क्या हो जाएगा, वेंडा केम टू स्कूल एलोन मीन्स वेंडा स्कूल अकेले आती थी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा केम टू स्कूल एलोन, वेंडा स्कूल अकेले आती थी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैसेज नंबर 4 का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डिड वेंडा वियर यूजुअली, मींस वेंडा किस प्रकार के ड्रेस को प्रायः पहनती थी। एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से ड्रेस पहनती थी प्यारे बच्चों, फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी, मींस ऐसे ड्रेस पहनती थी जिसका कलर जा चुका था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेंडा यूजुअली और मींस वेंडा प्रायः पहनती थी अ फेडेड ब्लू मींस एक रंग चले गए हुए नीले ड्रेस को पहनती थी, दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसे पूरी तरह से सही तरह से होता नहीं था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा यूजुअली और अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका पैसेज नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे पैसेज नंबर 5 की तरफ, चलेंगे अंतिम पैसेज की तरफ, देखते हैं प्यारे बच्चों आपका अंतिम पैसेज क्या है। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अंतिम पैसेज की तरफ। और अंतिम पैसेज की तरफ चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार यदि आप हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारी क्लासेस इसी पे सारी क्लासेस जो है आपको मिलती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन से आपको पता चलता रहेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग पैसेज नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैसेज नंबर 5 दिख रहा होगा। जल्दी से पैसेज नंबर 5 की हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को थोड़ा सा तेजी से हम देखेंगे, जो है आपको रीजन बता दिए कि क्यों इसकी हिंदी अर्थ को तेजी से बताते हैं, क्योंकि हमने इसके प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर का 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में एक एक वर्ड की मीनिंग बताते विस्तार से प्यारे बच्चों आपको चैप्टर के बारे में चर्चा किए हुए हैं। या आप सिर्फ इसलिए हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन आंसर को कराएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों इसका पैसेज का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, वेंडा पेगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she was talking to Miss Mason। ध्यान देना, वेंडा वह पेगी बुलाती है कि वेंडा पेगी वुड से इन मोस्ट कोर्टियस मैनर, पेगी अत्यधिक जो है शालीन तरीके से पूछती है, एज दाउ सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जिस प्रकार से वह अपने टीचर मिस मैसन से बातें करती थी उसी प्रकार से पेगी वेंडा से करती है। सी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, थोड़ा सा चुटकी काटते हुए अपने दोस्त से वह कहती है उससे, टेल अस बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू हैव, मीन्स तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, सी यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, जिसे तुम कहती हो कि अपने अलमारी में क्या की हुई है, हैंग की हुई हो, लटकाई हुई हो। तो बताओ तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं जिसे तुम कहती हो कि अपने अलमारी में क्या की हुई हो, लटकाई हुई हो, हैंग की हुई हो। 100 वेंडा वुड से, वेंडा क्या कहती कि 100 है मीन्स 100 कपड़े हैं, मीन्स वेंडा क्या कहती थी 100 कपड़े हैं। A 100 exclaimed all the little girl incredulously, प्यारे बच्चों समझना, 100 exclaimed all little girls incredulously मीन्स सभी लड़कियां जो है, सभी छोटी लड़कियां, incredulously मीन्स होता है अविश्वासपूर्ण ढंग से, सभी जो है सभी छोटी लड़कियां अविश्वासपूर्ण ढंग से कही कि 100 मीन्स 100 कपड़े हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी और उससे छोटी जो लड़कियां थी, वुड स्टॉप प्लेइंग मीन्स खेलना बंद कर देती हैं,
हॉप स्कॉच मीन्स जो लगड़ी खेल खेल रही होती हैं उसे बंद कर देती हैं एंड लिसन और उसे सुनने लगती हैं। मीन्स जब उसने कहा कि मेरे पास 100 कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस हैं, तो सारी लड़कियां अपने काम धाम को छोड़ करके उसकी बातों को सुनने लगती हैं। तो कुछ जो लगड़ी खेल रही थी, हॉप स्कॉच जो गेम खेल रही थी, उसको भी छोड़ करके वह उसकी बातों को सुनने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका था जो है पैसेज नंबर 5 का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो है 4 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन देख लेते हैं चारों क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो चारों क्वेश्चन क्या है, पहले बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ द टीचर मींस अध्यापक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों अध्यापक का नाम क्या है, मिस मैसन है ना, क्योंकि वह मिस मैसन की तरह उससे बात करती हैं उसी तरीके से जैसे वे मिस मैसन के साथ बात करती थी, पेगी उससे उसी अंदाज में बात करती है। तो टीचर का नाम क्या हो जाएगा, मिस मैसन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वेंडा हैव इन हर क्लोजेट, मींस वेंडा के अलमारी में कितनी पोशाकें थी, तो 100 पोशाकें थी, 100 पोशाक थी, यही कही हुई थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर दी गर्ल्स प्लेइंग, मींस लड़कियां क्या खेल रही थी, हॉप स्कॉच खेल रही थी, हॉप स्कॉच मींस हो जाएगा लगड़ी खेल खेल रही थी, ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, इन विच मैनर डिड दी गर्ल्स से 100 ड्रेसेस, मींस किस तरीके से कही हुई जो है सभी लड़कियां 100 ड्रेसेस किस तरह से कही हुई थी, तो इनक्रेडुलसली कही हुई थी ना, इनक्रेड्यूलियसली कही हुई थी ना, मींस जो है अविश्वासपूर्ण ढंग से कही हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो ये हो गया आपका सभी 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन का हम लोग रिटन में उत्तर देख लेते हैं। और प्यारे बच्चों यही 5 आपके पैसे दिए हुए थे, उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा जिससे आपको अगली क्लास में कराएंगे। मींस अगली क्लास जब भी लेंगे तो इसके जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कल मिल जाएगा, कल ही इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। तो अगली क्लास में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग इन चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं जो पैसेज नंबर 5 के हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों आपका पैसेज नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, विंडा पेगी वुड एंड लिसन तक है। विंडा पेगी वुड से लेकर के डॉट 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 एंड लिसन तक है, तो मींस आपका जो पैसेज दिया हुआ था वहां तक है। पैसेज नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन दिया था क्या प्यारे बच्चों, वह क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन द नेम ऑफ द टीचर, मींस शिक्षक अध्यापिका अध्यापक का नाम लिखिए। तो कौन अध्यापक थी, कौन सी अध्यापिका थी, तो मिस मैसन थी ना अध्यापिका जो वहां उसे पढ़ा रही थी जो है उन सभी की, तो क्या नाम था उनका, मिस मैसन था। तो क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द टीचर वाज मिस मैसन, मींस जो है शिक्षक का नाम क्या था, मिस मैसन था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। सिंपल से पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ टीचर वाज मिस मैसन, मींस शिक्षिका का नाम क्या था, मिस मैसन था। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वेंडा हैव इन हर क्लोजेट, मींस वेंडा की अलमारी में कितनी ड्रेसेस थी, मींस कितने कपड़े थे। तो कितनी ड्रेसेस को वह कही थी प्यारे बच्चों, आपका 100 ड्रेसेस को कही हुई थी ना, कि उसके अलमीरा में मींस उसके अलमारी में उसके क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, यही वेंडा कही हुई थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेंडा हैड हैव 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। वेंडा हैड हैव 100, हैव मींस दूसरा हैव है जो वो रखने के संदर्भ में है, तो क्या हो जाएगा, वेंडा हैड हैव 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट, मींस वेंडा की अलमारी में कितने ड्रेसेस थे, 100 ड्रेसेस थे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वर दी गर्ल्स प्लेइंग, मींस लड़कियां किस गेम को खेल रही थी। तो लड़कियां किस गेम को खेल रही थी, हॉप स्कॉच गेम को खेल रही थी। हॉप स्कॉच क्या होता है प्यारे बच्चों, लंगड़ी खेल जो है, लंगड़ी जो गांव के बच्चे हैं वो जानते होंगे, लंगड़ी खेल क्या होता है, तीती तीती वाला जो खेल होता है, 4-5 गोला बने हुए होते हैं, उसी में जो तीती तीती वाला खेल होता है उसी को हॉप स्कॉच बोलते हैं, मींस लंगड़ी खेल। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दी गर्ल्स वर प्लेइंग, मींस लड़कियां खेल रही थी, हॉप स्कॉच गेम खेल रही थी। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, दी गर्ल्स वर प्लेइंग हॉप स्कॉच। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन क्या है उसका उत्तर क्या है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इन विच मैनर, मींस किस तरीके से, डिड दी गर्ल्स से, मींस लड़कियां कही 100 ड्रेसेस, मींस 100 कपड़े, 100 पोशाकें किस तरीके से कही हुई थी। तो क्या हो जाएगा, दी गर्ल्स सेड, मींस लड़कियां कही 100 ड्रेसेस, मींस 100 पोशाकें, इन इनक्रेडुलसली मैनर, मींस अविश्वासपूर्ण ढंग से, इनक्रेडुलसली मैनर मींस अविश्वासपूर्ण ढंग से। तो किस तरीके से कही हुई थी, अविश्वासपूर्ण ढंग से। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जब उसने 100 ड्रेसेस कहा तो उन सभी लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो इनक्रेडुलसली मैनर से जो है सभी लड़कियां कही हुई थी 100 ड्रेसेस मींस 100 कपड़े। तो मींस उन सभी को विश्वास ही नहीं हो कि 100 कपड़े उसके पास हो सकता है, क्योंकि वह जो है एक ही फटे पुराने कपड़े को पहन के आती थी। फटा पुराना तो नहीं था, साफ स्वच्छ रहता था, लेकिन जो है बहुत पुराना कपड़ा था जो उसे ढीला ढाला भी हो गया था, मींस फिटिंग नहीं था।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका जितना भी आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर का दी 100 डेज फर्स्ट पार्ट का, जितने भी आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर था प्यारे बच्चों सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर, आज की क्लास यहीं समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका आज की क्लास होगी। और हाँ, अभी तक आपका जो है प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 5वां चैप्टर चल रहा है, मींस 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और 5वां चैप्टर आपका चल रहा है। पोएट्री वाले प्यारे बच्चों आपकी पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 6 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों, उसमें से जो कुछ भी छूटा हो आप वहां से पूरा कर सकते हैं। आपकी डेली की रेगुलर की क्लासें चल रही हैं, रेगुलर डेली की क्लासें चल रही हैं, तो सभी क्लासें अटेंड करते रहिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।